नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में इतिहास के कुछ रोचक प्रश्न कराऊंगा। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव ने यह लड़ाई कब लड़ी? प्लासी का पहला युद्ध हुआ था 17 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आगे का क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? यानी कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था 1764 में तो उसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो इसका राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम के बीच। यानी कि ये तीनों ने मिलकर के लड़ा, लेकिन क्या हुआ, ये हेक्टर मुनरो से ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैध शासन चला था 1765 से लेकर के 1772 तक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलिस द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम था जो सहायक संधि को सबसे पहले मानने वाला। और इसके बाद था मैसूर जो कि 1799 में, फिर इसके बाद था तंजौर अक्टूबर 1799, और अवध था नवंबर 1801, और पेशावर था दिसंबर 1803, और बरार या भोसले परिवार था दिसंबर 1803, और ग्वालियर की संधिया परिवार था फरवरी 1804। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जो युद्ध हुआ था 1857 में, सॉरी युद्ध नहीं था बल्कि एक क्रांति आई थी भारत में 1857 के विद्रोह की। तो अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया और अंतिम गवर्नर जनरल था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम के हस्ताक्षर हुए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य हड़प नीति या जब्त सिद्धांत या डॉटर ऑफ लिप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। सबसे पहले सतारा का विलय किया था अपने राज्य में 1848 में, उसके बाद तेजपुर का 1849 में, फिर संबलपुर 1849 में, और बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, और झांसी का 1853 में, और नागपुर का 1854 में। इस तरह से इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा। और जफरनामा अर्थात विजय पत्र था। जफरनामा का हिंदी में नाम था विजय पत्र। गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ लिखा गया था। जफरनामा दशमक ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश
गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था, जिसने भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना की, तथा रेल भी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल मत दबाना भूलिए, यानी कि बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैं डेली ऐसे ही 10-11 क्वेश्चन कराता रहूँगा, और आप सुबह जल्दी उठें और इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी जीके पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाए। चलो, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।